यस, पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था कल, जल्दी से बताइए। पार्ट 2 नहीं किया, पार्ट 2 डिस्कस करना यस है ना, सर। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सर ये वाला भी हो गया था 4s स्क्वायर वाला। अच्छा, सर ये डिस्कस करना था। देखिए पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या है, जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर। देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, और प्लस 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 4s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास 4s स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दें बच्चों, मिडिल टर्म में क्या है, -4s। ठीक, तो मिडिल टर्म में -4s है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको -2s, सॉरी -2s और -2s हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो इतना तो आपको बच्चों सोचना पड़ेगा ना कि 2 + 2 4 होता है और 2 × 2 4 होता है, हमें मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए और ऐड करने पर -4, तो -2 -2 -4 होता है, दोनों के साथ एस एस लगा देंगे, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, देख लो -2s इंटू -2s, तो यहां से क्या आता है, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 और s इंटू एस इज एस स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक आता है, ठीक है ना, इस तरीके से आता है, करेक्ट। सो बिल्कुल सही हमने किया हुआ है। नाउ तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना। फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, इसको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखा हमने, करेक्ट। अब ये मिडिल टर्म है, सो यहां से हम क्या करेंगे, देखिए 4s स्क्वायर और मिडिल टर्म जो है ना, मिडिल टर्म को -4s को हमने क्या किया, -2s और -2s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टार्टिंग के 2 टर्म से हमने क्या किया, 2s कॉमन लिया, तो 2 टू द 4 तो 2, और यहाँ s और -2s बाहर आ गया तो 1, और इन दोनों में से हमने -1 कॉमन लिया। ठीक, तो यहां से आ जाएगा क्या आपके पास, 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म, आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, है ना। क्या कॉमन आ रहा है, 2s - 1, तो यहां से आ जाएगा 2s - 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपके पास 2s और -1। ठीक, अब यहां पर ना कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे ही आपसे पूछूंगा, थोड़े से बना कर पूछूंगा, देखते हैं क्या आप बताओगे बच्चों। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, दिस इज द पॉलिनोमियल इन विच वेरिएबल, दिस इज द पॉलिनोमियल इन सर विच वेरिएबल, वेरिएबल एस। यस वेरिएबल वेरिएबल है। तो एक ये क्वेश्चन है मेरा। दूसरा क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, रुक जाओ जरा, देखते हैं आप मुझे क्या बताओगे। दूसरा क्वेश्चन अभी मैं पूछूंगा, देखते हैं आप मुझे क्या बताओगे, जरा ध्यान देना बच्चों, रुक जाओ पहले आंसर निकाल लूं। देखिए बच्चों, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2s - 1 है ना, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, करेक्ट। और ये वाला 2s - 1 इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो बच्चों यहां से 2s इज इक्वल्स टू -1 इधर जाएगा तो 1, और यहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो s इज इक्वल्स टू 1/2 आके इधर डिवाइड करेगा, है ना, और यहां से भी s इज इक्वल्स टू 1/2। हाँ बच्चों सुनो, क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, पहले आप मुझे ये बताना जरा कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। सर सेम जीरोस आ सेम रहे हैं। जीरोस आ रहे हैं, तो पहला सवाल तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, बेवजह ऐसे ही बस ये फालतू के सवाल, लेकिन सुनिए। सर एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट को कट करेगा ये। यस, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से, तो जब इसका पैराबोला बनेगा, आप लोग मानते हैं कि नहीं, जरा जल्दी से बता दीजिएगा। ये x x डैश, ये y y डैश, है ना, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से जाएगा, बताइए मानते हो कि नहीं। यहाँ कहीं 1 ये 0 है आपका, तो यस ये सर। 1/2 से टच करके जाएगा, 1/2 0, और यहाँ कहीं 1 आ रहा होगा, बताइए सही है। अच्छा, यस अब सर। बताएं, अब कुछ बच्चे, हाँ कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये s है, आप x की वैल्यू बता रहे हो। अरे भाई क्या दिक्कत है, वेरिएबल का नाम ही तो चेंज हुआ है, नहीं समझे, वेरिएबल का नाम ही तो चेंज हुआ है, बाकी सब काम तो ऐसे ही रहेगा ना। यहाँ पर अभी मैंने तुमसे सवाल किया था कि ये बताओ इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो तुमने बोला सर टच करके जाएगा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये एक काम करो तुम जरा रफ ग्राफ बनाओ। अच्छा भाई बहुत सही, तो आप मेरे को क्या बोलोगे कि सर a की वैल्यू देखो, तो बताना जरा देख के यहाँ से a की वैल्यू कितनी, जल्दी से बताओ। 4, सर 4। ठीक, b -4 और c कितना है 1। अब मुझे ये बताओ कि a की वैल्यू 4 है, बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जल्दी से बताओ। पॉजिटिव सर, पॉजिटिव है। पॉजिटिव, साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव है। अब देखना कितना जबरदस्त सवाल, बोर्ड एग्जामिनेशन में जब बनाएगा तो 3 नंबर में बनाएगा। अब देखना
3 मार्कर क्वेश्चन। अब कहेगा भैया इसका ग्राफ ड्रॉ करो, एक रफ स्केच बनाओ। क्या बनाओ? क्या बनाने के लिए बोलेगा बताइए? हाँ, कहेगा कि रफ स्केच बना के दीजिए। ठीक, तो अब जरा ध्यान से देखो, रफ ही बनाना होगा, कोई मतलब उसी कॉपी पे बनाना, ग्राफ पेपर कॉपी नहीं मांगोगे आप, ना 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 ना, आप रफ स्केच का मतलब उसी पे बनाओगे जो कॉपी आपको लिखने वाली मिलती है। ठीक, तो देखिए कैसे। अब मुझे यहां से देख के बताओ कि a इज 4 है ना, तो हेयर a इज ग्रेटर देन 0, बोलो मानते हो कि नहीं? तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? पॉजिटिव सर ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड, पैराबोला। तो ये हुआ 0 और यहाँ हुआ 1 और यहाँ छोटा सा लिखेंगे 1/2 एग्जाम में। और खास बात ध्यान से सुनो, रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिव सेम। हाँ, सेम है सर। और थोड़ा सा हाँ, जितनी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतनी ही यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेके यहाँ -1 दिखा सकते हैं, यहाँ कहीं -½ आएगा। ठीक, तो ओपन अपवर्ड करते हुए 1/2 को टच करते हुए और ये इस तरीके से ग्राफ आपका निकल जाएगा। दिस इज द रफ स्केच शेयर। कोई डाउट बताइए? नो सर। ठीक, बात समझ रहे हो? ये इस तरीके से हो जाएगा। सो ऐसा आपको रफ तो आया अंदाजा कि नहीं आपको? बताइए। ठीक, यस सर। हाँ, तो ये चीज, एक चीज और फील करा देता हूँ, बस ऐसे ही फील करा रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना। सुनो ध्यान से, अगर मैं इसमें s की वैल्यू 0 पुट कर दूं, s कहाँ चल रहा है? x एक्सिस पे ये s चल रहा है ना, s की वैल्यू, तो s अगर 0 है तो ये कहां से काट के निकलेगा? 1 से, यानी कि 0,1 ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है? 0,1 है। सर कैसे पहचाना? वहां से जाके देख लो। अगर s इसमें 0 रखोगे तो p ऑफ 0 कितना आएगा? चेक करो, 4 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 इंटू 0 0 और +1, तो आंसर यहां से कितना आ जाएगा? 1। बताइए मानते हो कि नहीं? यानी कि 0 रखने से क्या आ रहा है? 1, यानी कि 0,1 को काट के निकलेगा यहां से कि नहीं? बताइए। यस सर। ठीक, बहरहाल इतना नहीं पूछेगा, बस वो ये ग्राफ का स्केच पूछ सकता है। आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन में, पुराने वाले में। ठीक, तो पुराना हमारा क्वेश्चन ये था कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो यहां से s की दो वैल्यूज आई हैं, एक है अल्फा आपका, ठीक, और दूसरा क्या है यहाँ पर आपका? बीटा। बताइए, बीटा यहाँ पर दूसरा। ठीक, सो अब हम आते हैं अपने सवाल में, जैसा कि हम पुराने जमाने में किया करते थे वही हम करेंगे यहाँ पर। अब जरा ध्यान दें, हमने क्या निकाला बच्चों? यहाँ पर सम ऑफ जीरोस, यानी कि हम निकालेंगे क्या? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। हाँ, और रफ वर्क में हम चीटिंग करेंगे पहले थोड़ी सी, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। तो यहां से माइनस, अब देख लीजिए b खुद ही नेगेटिव है भाई, अरे ध्यान से चेक करो, b खुद ही नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? माइनस, और b की जगह -4 और a की जगह हम कितना रखेंगे? 4। ठीक, तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4, सो यहां से 1 कट जाएगा ना। ठीक, यानी कि 1 अगर आया तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 4/4। फिर नेक्स्ट स्टेप में समझ गए ना, 1 को 4 फिर ऐसा है ना। नाउ अब देखिए यहां से हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है सर 1/2 एंड 1/2। 1/2। हाँ, तो अल्फा क्या है? 1/2 और प्लस बीटा भी क्या है? 1/2। तो यहां से आ जाएगा 2 और 1 + 1 2, 2/2 1। लेकिन अब बढ़िया नहीं लगेगा आपको, तो आपने क्या किया? आपने कहा सर देखो सर हम 1 को 4/4 लिखेंगे। मैंने कहा बहुत सही। फिर मैंने कहा, फिर आपने कहा देखो सर हम इसको लिखेंगे क्या? 4 और ऊपर माइनस और -4 इज इक्वल्स टू, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और -4 का नाम बताइए, -4 का नाम बताइए। यस, कोफिशिएंट ऑफ s। x नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन में, नहीं, 0 नंबर मिलेगा। दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। सो कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय 4 क्या है? 4 का नाम बताना भाई। कोफिशिएंट ऑफ सर कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। एक वेरीफाई हुआ। अब इसी तरीके से हम सेकंड वाला भी वेरीफाई करेंगे। तो यहां से हमने निकाला, यहां से क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। सी अपॉन ए। यहां से आ जाएगा यहां से होगा अल्फा इज 1/2 है ना, डॉट का मतलब इंटू, बीटा इज 1/2। तो यहां से हो जाएगा 1 × 1 = 1 एंड 4 1/4। अब यहाँ रफ वर्क पे चीटिंग,
अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए हमारा होता था, तो हम क्या करेंगे, Yes, sir. चेक कर लेंगे C1 है और ये 4, तो बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है हमें। तो यानी कि हमने सीधे सीधे क्या किया, 1/4 था और हमने सीधे सीधे 1 का नाम लिखा। 1 क्या है भाई, कांस्टेंट Constant term कांस्टेंट टर्म, ठीक। C. तो 1 का नाम है क्या, Constant term C. कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाय 4 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ S Coefficient स्क्वायर, of S square. खत्म। ठीक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ पर, इजी क्वेश्चन था। बस अब ऐसे ही हमें करते जाना है और जल्दी जल्दी मैं आपको जो है कराता चला जा रहा हूँ, ठीक। और ग्राफ की हालत आपने देख ली, तो बीच बीच में मैं आपको ग्राफ का फील देता रहूंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्ट 3 यदि आप लोगे तो क्या है, 6x स्क्वायर। हाँ, अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, सुन लो, जब भी सवाल मिले एग्जाम में, अरे भाई इधर जरा आंखें खोल लीजिएगा एग्जाम में। एक बात और जो आज तक मैंने नहीं बताई थी, अब आज मैं बता रहा हूँ, है ना। कभी भी क्वेश्चन Standard मिले form में तो लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्या बोला सर, सुनिए, कभी भी क्वेश्चन मिले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मतलब ये क्या बात हो गई, आज पहली बार हुआ ऐसा और आपके साथ बहुत बार होगा ऐसा, स्टार लगा लीजिए बच्चों। अगर वो एग्जाम में आपको ऐसे छोटे मोटे सवाल देगा तो सबसे पहले तो यही कंफ्यूज करेगा आपको कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देके ऐसे देगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट। सुन लो, यही काम आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में करना है और यही काम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में करना है। फिर से सुनिए ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन अगर क्वाड्रेटिक के चैप्टर में मिलेगा तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, बताइए। क्वाड्रेटिक के चैप्टर में, चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक, हाँ, चाहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चैप्टर हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आगे आएगा, और जिसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका इजीली हो जाएगा चैप्टर, क्योंकि जो जो यहाँ कर रहे हो वही वहां पे आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब सुनिए, तो क्वाड्रेटिक का कोई भी चैप्टर हो, चाहे आपका पॉलिनोमियल का चैप्टर हो और चाहे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हो, तो हमें क्या चेक करना होता है, चेक द स्टैंडर्ड फॉर्म, चेक फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म। if not then first of all convert it into the standard form। then perform your calculations। now अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया उसने, लेट अस से p of x is equals to 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ी हुई है, सर फिर ये बाकी हाईएस्ट पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर वाला पहले आएगा, फिर एक्स वाला, और फिर कोई नंबर जो होगा वो आएगा। तो पहले हम इसको लिखेंगे, तो 6x स्क्वायर, फिर हम इसको साइन मत चेंज करने लगना, रीअरेंजमेंट में साइन नहीं चेंज करते हैं, तो -7x और -3। बस अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, बस अब जैसे करते थे वैसे हम कर देंगे। तो जीरोस के लिए 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पर, है ना। तो इसको उठा के हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, साइन के साथ करना है भाई, साइन के साथ। ये माइनस का 3 है, हाँ, तो माइनस का 3 इंटू क्या है 6x स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा माइनस, तो ऐसे 6 3 18 और x का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस का 7x को आप क्या लिखोगे, अब तो आदत हो गई होगी, जल्दी से बताइए। -7x। हाँ, -7x को स्प्लिट करिए ऐसे दो पार्ट्स में कि एडिशन पर या सब्ट्रैक्शन पर -7 आए, +2x -9x। 2x minus 3x। अच्छा सुनो, जिनको नहीं आता है वो लोग प्लीज ध्यान दें, जिनको नहीं आता है वो लोग प्लीज ध्यान दें। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो आपने जो मल्टीप्लाई किया ना पीछे वाले को आगे वाले से, इसके प्राइम फैक्टर करके देखो 18 के, और रीअरेंजमेंट करो। तो इसके प्राइम फैक्टर करके देखो, 2 9 जा और 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक। तो आप क्या देखोगे, अब आपके मन में आएगा, इसमें सोचो अगर हम 3 और 3 को साथ साथ ले लें, ऐसा सोचना आपको आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो इसी से बनता है, डायरेक्ट आप नहीं सोच पाओगे। तो यहां से हमने इसको लिया 3 इंटू 3, तो क्या आ रहा है 9, और ये 2 हमारा एज इट इज है, यानी कि 9 माइनस 2 ही तो 7 होता है, लेकिन हमें तो -7 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 9x लिखेंगे और प्लस का 2x।
क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का तो माइनस, है ना। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस 9x इंटू 2x, तो यहां से आ जाएगा 9 2 8, सॉरी 9 2 18, है ना। यस, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और आगे माइनस आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 6x स्क्वायर और माइनस 7x को हमने क्या किया, माइनस 9x प्लस 2x लिखा और माइनस 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। और यहां से इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, देखोगे 3 2 6 होता है तो 2 और x बाहर चला गया तो x, और माइनस 3 3 9 और x चला गया बाहर। तो यहां से अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं तो हम क्या लेंगे, सुनो, फर्स्ट ब्रैकेट में जो आना चाहिए 2x माइनस 3 वही सेकंड ब्रैकेट में आना चाहिए, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, तो 1 कॉमन आएगा बस, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 यहां पर हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए। अब नो सर। यहां से ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका सेकंड टर्म है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा कि आपके पास 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा और फर्स्ट टर्म में ध्यान दें स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या बच रहा, 3x और प्लस 1, ठीक। सो 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से अब 2x माइनस 3 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से बच्चों 2x इज इक्वल्स टू माइनस 3 राइट में तो 3 और x इज इक्वल्स टू 3/2 यहां से आपके पास आ जाएगा। और ठीक इसी तरीके से बच्चों 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, सो यहां से 3x इज इक्वल्स टू -1, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 यहां पर आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है बताइए स्टूडेंट्स। अब एक चीज बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, एक चीज बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए मैं बच्चों को बताना चाहता हूं, यहां पर ध्यान दें। मान लीजिए कि पॉलिनोमियल आपका कितना है, इतना है ना, क्या 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, है ना। अब आपने -7x को इस बार मान लो ऐसा लिख दिया, तो -7x को आपने ऐसा लिख दिया भाई 2x पॉजिटिव का लिया, है ना, और -9x नेगेटिव, ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। तो -7x को हमने 2x माइनस 9x लिख दिया, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस 7x को हमने क्या लिखा यहां पर, देखिए जरा 2x माइनस 9x, है ना। सो प्लस का 2x है, ये चेक कर लीजिए, 2 के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो प्लस का 2x माइनस का 9x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से इन दोनों में से 2x कॉमन, 2 3 जा 6, सो x और प्लस 2x बाहर चला गया तो 1। और यहां से अब खास बात है बच्चों, खास बात है, लग तो रहा है कि 3 कॉमन आएगा, लेकिन हम क्या कॉमन लेंगे बताइए, -3। -3, यस। क्यों? क्योंकि यहाँ 3x पॉजिटिव और 1, मतलब जो फर्स्ट ब्रैकेट में आना चाहिए वही सेकंड में। तो हम क्या करेंगे यहां से, ध्यान दें जरा, अच्छा यहां से कुछ गलती हो गई है, यस गलती हो गई, क्वेश्चन कॉपी करने में गलती हुई है, लास्ट में -3 था, क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया है, ये -3 है, ठीक। तो अब अभी इन भी दोनों में से -3 क्या रहेगा कॉमन सर। है, -3 कॉमन आएगा, और 3 3 जा 9, तो 3 बचेगा और x बच जाएगा, और 3 1 + 3 होता है, और साइन चेंज हो गया अंदर के, मतलब ये माइनस हो गया प्लस में, और 9 के आगे माइनस था, तो यहाँ 3 के आगे क्या बचा, प्लस बचा। तो आपके आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर आपका वही आने वाला है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म क्या कॉमन है आपका, 3x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में 2x बचेगा यहाँ, और -3 इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे, ये देखो, तो -1/3 आएगा यहाँ से, x इज इक्वल्स टू -1/3, और 2x माइनस 3 को 0, तो x इज इक्वल्स टू 3/2 आपका आएगा। तो ये दूसरा प्रोसेस था, ऐसे भी हम इसको फॉलो कर सकते थे। अब हम वापस अपने क्वेश्चन में आते हैं, तो यहां से अल्फा पता चला हमको 3/2, और यहां से हमको बीटा पता चला क्या, -1/3। अल्फा एंड बीटा हमें पता चल गया, अब हम जैसे परफॉर्म करते थे तो हम वैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक। सो पॉलिनोमियल हमारा क्या था, 6x स्क्वायर -7 - 3, है ना, -7 - 3, so -7x - 3, so this is the polynomial here, okay। and अब हमने क्या किया बच्चों, यहां सब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ जाना, अल्फा प्लस बीटा हमने किया, ठीक है, यानी कि अल्फा आपका कितना था भाई, चेक करते हैं, 3/2 and -1/3, 3/2 and -1/3, so 3/2 प्लस -1/3, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, और रफ वर्क में चीटिंग भी कर लीजिए, मतलब देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, क्या
अल्फा प्लस बीटा आपका होता था यहाँ पर माइनस बी बाय ए, है ना। सो बी, ध्यान दें ये माइनस, और बी आपका खुद ही नेगेटिव है, बी कितना है -7 है, अपॉन में ए कितना है आपका 6, ऐसा कुछ आपके पास आना चाहिए। सो सबसे पहले इसको लिखा 3/2 प्लस माइनस माइनस, सो -1/3। अब ये तो सबको आता होगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 3, सो ऊपर वाले 3 को 3 से मल्टीप्लाई, और -6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, सो 1 × 2, यहां से 3 3 = 9 माइनस 1 × 2 = 2 अपॉन में 6, तो 9 - 2 = 7, 7/6 को हम क्या लिखेंगे -7/6, वहां से चीटिंग करके, ठीक, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहां से हम बाहर वाले माइनस को ऐसे ही करेंगे, और -7 का नाम बताइए, -7 का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो डिवाइडेड बाय, अब 6 का नाम क्या है, सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट। ये सारी चीजें हो गई यहां पर। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, अल्फा कितना है 3/2 एंड बीटा कितना है -1/3 साइन के साथ, -1/2। पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ तो माइनस में आएगा 3 1 अच्छा 3 से 3 भी गया तो -1/2, -1/2, और रफ वर्क में चीटिंग करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको लिखना एग्जाम में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, पूरी लैंग्वेज लिखना, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, ठीक। तो होता है c/a, c -3 एंड a 6, ऐसा कुछ आना चाहिए था। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब देखो जरा ध्यान से, हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हाँ अब देखो जरा, अब मजा आ गया यहाँ पर, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमें ये 3 से 3 नहीं काटना चाहिए था, नहीं सुना आपने, देखो कोई बात नहीं, काटा तो रिवर्स जाके ठीक कर लेंगे, नहीं समझे बात, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, -3/6 लेके आना है, तो हमने कहा भाई, -3/6। हाँ, तो हम कहेंगे नहीं नहीं अब हम नहीं काटेंगे, अब हमें गलती तो ऐसी कुछ नहीं है, बट फिर भी हमने कहा हम इसको ठीक से लिखेंगे, 3 × -1 -3 अपॉन 2 × 3 = 6, अब आया ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे -3 का क्या नाम है, कांस्टेंट टर्म, एंड डिवाइडेड बाय 6 का नाम बताइए, सर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए नो सर। स्टूडेंट्स। हाँ अब ये बड़ा मजेदार बच्चों सवाल है यहाँ पर, देखिए होता क्या है, सबसे पहले कौन सा कराऊं, चलो यही करा देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा स्पेशल सवाल है। 4u² + 8u, so p of u is equals to 4u² plus this is the polynomial in variable u, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, सर yes u और no। अब एक बात बस ऐसे सर ही बताना लिखा हुआ चाहता है। हूं, बस एक बात जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए बात ये है कि p of u is equals to 4x की जगह बस u आ रहा है, तो 4x² की जगह 4u², 8x की जगह 8u, और कांस्टेंट टर्म इसमें कुछ नहीं तो 0, ठीक, समझ गए, यानी कि बच्चों a की वैल्यू तो 4 है, ठीक, और b की वैल्यू कितनी है 8 है, और c की वैल्यू कितनी है 0। अच्छा रुक जाओ, पहले पीछे आओ, भूल गए हो क्या, इधर आओ, इसका अल्फा बीटा कितना आया था बताना जरा, इसका ग्राफ बनाओ। यस, जल्दी से जरा बता दीजिए कि इसका ग्राफ कैसा आएगा रफ वर्क में, मतलब रफ स्केच। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, सर ओपन अपवर्ड पॉइंट पैराबोला। पे मीट करेगा एक एक्सिस हाँ, पे। यस, ये a है आपका, और a इज ग्रेटर देन क्या है, a कितना है 6 है, जो कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है ना, 6 इज ग्रेटर देन 0 होता है। और सुनो पॉइंट क्या है 3/2, अब आपको बस ऐसे ही फील कराने के लिए मैं बस ऐसे ही, है ना, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 है, यानी कि 1.5, एंड बीटा, अब सुनो, पता है कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, अब देखो बोलेगा अभी, आपने 9th क्लास में 1 को 3 से डिवाइड किया था चैप्टर नंबर 1 में, तो 0.333 आया था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये सुनो, यस तो सर। मैं मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूं,
पता है बच्चा क्या बोलेगा, कह रहा है ऐसे कैसे अप्रॉक्स क्यों ले रहे हो आप, क्या हम डेसिमल में करेंगे पॉलिनोमियल के चैप्टर में। एक बच्चा यही में परेशान था पिछले साल, पता है, उसने कहा कि 1/3 को सर मैं ऐसे क्यों नहीं लिख सकता हूं। भाई लिखने को लिख सकते हो, लेकिन जब आप आंसर रिपोर्ट करोगे ना अल्फा बीटा तब ऐसे, लेकिन ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो अपने मन में आपको फील लाना पड़ेगा कि ये नंबर किसके इक्वल है। तो उस फील, अपने मन में फील लाने के लिए नंबर लाइन पे फीलिंग भी तो आनी चाहिए। तो फीलिंग लाने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है यहाँ डेसिमल में -0.3। अब सुनिए, अब ये 1.5 है, तो अगर कहीं ये 1 आता है और यहाँ कहीं 2 आता है, सो दिस इज 1 हियर एंड दिस इज 2 हियर, सो 1.5 यहाँ आता है, तो एक जीरो इसका क्या है 1.5, 0, मतलब ये नंबर आपका 1.5, ठीक। और दूसरा, अब यहाँ 1 है, सो -1 आपको यहाँ मिलेगा कहीं, और -2 आपको यहाँ मिलेगा कहीं, और नंबर लाइन आपने पढ़ी हुई है, नंबर लाइन पे 0.3 नेगेटिव का, तो यहाँ कहीं मिलेगा। बस मैं ये बताना चाहता था। तो -0.3 ही क्या है आपके पास, -0.3 ही क्या है, -1/3, तो हम यहां लिखेंगे क्या। बस अब तो आप समझदार हो, अब तो कुछ करना नहीं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। और पैराबोला कैसा बनेगा बताइए, पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड, सर ओपन अपवर्ड। खत्म। कोई डाउट है बताइए। सर ये कैसे पता चलेगा कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड? एक ही वैल्यू को देख के, एक ही वैल्यू नहीं देखी आपने, ए पॉजिटिव है ना, तो ओपन जी अपवर्ड सर। करना, मतलब दोनों पॉइंट से ओके पास करके ओपन ऊपर कर देना है, ओपन ओके अपवर्ड। और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो ओपन डाउनवर्ड कर देते, ओके सर। ठीक। अब जरा ध्यान से एक बात यहीं पे बता दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, बताओ, बता दूं, तैयार हो। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन में डिस्कस करने जा रहा हूं, कि आप तैयार हैं बताइए, इस पे सवाल आएगा एग्जाम यस में, सर। अब किसी भी बोर्ड पे। यस सर। अब सुनिए, मैं एक काम करने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से जरा चेक करिएगा, और नोट लगाएंगे कॉपी में। ये सब तो मैं हटा देता हूं यहां से, यहां से सवाल आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनिए, ये टॉपिक है अपने आप में, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं ध्यान से। ये पॉलिनोमियल था आपका, बताना क्या था जरा, p of x इज इक्वल्स टू, बस इस टॉपिक को एक बार अभी और भी पढ़ाऊंगा, लेकिन बस अभी आया है तो आप देख लीजिए, इसको स्पेशली पढ़ाया जाएगा बाद में, लेकिन आपका डबल हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। सुनो बच्चों, अगर आप किसी पॉलिनोमियल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सुना आपने, नहीं सुना आपने, क्या बोला मैंने, बताओ। अगर आप किसी सर किसी भी पॉलिनोमियल नंबर में, से मल्टीप्लाई करते हैं हाँ, तो किसी भी कोई रियल नंबर जीरोस से पे अगर आप, फर्क नहीं पड़ता, सेम रहते हैं। हाँ सेम रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक नया पॉलिनोमियल बनेगा g ऑफ x। मैंने आगे -1 से कुछ बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों अरे भाई, मैंने आपको बताया ना, अगर किसी पॉलिनोमियल में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नहीं इतना पड़ेगा। बताया मैंने, ठीक। तो -1 इंटू, अब करिए, -1 इंटू 6 -6x², -1 इंटू -7 + 7x, ठीक, -1 इंटू +3 अब अगर इसका सवाल में देता बनाने के लिए ग्राफ, सुनो, तो आपके पास जब टाइम हो तो निकाल लीजिएगा, इसके अल्फा बीटा तो उतने ही आएंगे, भरोसा नहीं तो घर पे निकालिएगा, ये आपका होमवर्क है। इसका अल्फा और बीटा, भाई यही तो मैं कह रहा था कि जीरोस चेंज नहीं होते हैं। मैंने कहा अगर आप इसको आगे -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -3/2 से कर दो, 4/2 से कर दो, 6/2 से, जिससे मर्जी उससे कर दो। -1 से मैंने जानबूझ के किया, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो नेगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो इसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके जीरोस पे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, यानी कि अल्फा और बीटा इतने ही आएंगे। बस अब बात यह है कि इस बार ए कितना आ रहा है, तो -6, डाउनवर्ड यानी पैराबोला बन जाएगा। हाँ, ए इज लेस देन 0 आ गया, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा। अब ग्राफ आपका मैं अब और ऊपर दिखा रहा हूँ डाउनवर्ड ब्लू कलर, पैराबोला। यहीं से पास करेगा, लेकिन ऐसे बन जाएगा ओपन डाउनवर्ड। आया या नहीं आया, यस सर। बताइए, ठीक। ये चीज है बस। अब यहीं पे बस ऐसे ही एक बात बता रहा हूं, आप परेशान मत होना, बस ऐसे ही प्रैक्टिस कराता हूं। देखो
देखिए आपका पॉलिनोमियल क्या था, ठीक। अब जरा ध्यान देना, अल्फा और बीटा कितने आए थे आपके, 3/2 माइनस 1/3, 3/2 एंड माइनस 1/3, ठीक। अब सुनो, ये आपका ग्राफ था इस तरीके से, मतलब इसका तो बना ही लेते हो ना, यहां कहीं 1 था और यहां कहीं आपका -1 है, ठीक। 3/2 माइनस 1/3, सो 3/2, अच्छा यहाँ कहीं पे मेरे पास 2 है, तो 3/2 यानी कि 1/5, सॉरी 3/2 का मतलब क्या होता है, 1/1.5 यहाँ आएगा और इसका मतलब 0 पॉइंट यहाँ कहीं था। तो इसका ग्राफ कैसा आया था आपका, ये कुछ इस तरीके से आपका आया था, यहाँ पर रफ ग्राफ है, कोई एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, ठीक। ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड क्यों था, क्योंकि ए कितना था आपका 6 था, जो कि ए इज ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव है आपका, 6 पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड, ठीक। अब अरे बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, समझ जाना। अब सुनो, अब मैंने आपसे अभी भी क्या बोला था, अगर हम इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये नया पॉलिनोमियल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ। यस सर। ये क्या बन के तैयार हो जाएगा, 6x² माइनस, सॉरी सबके साइन चेंज, माइनस और यहाँ प्लस, -1 से करोगे तो साइन चेंज, ठीक। तो यहां से हो जाएगा ये ए कितना है -6 एंड ए इज लेस देन 0, तो डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक। लेकिन इसके अल्फा और बीटा नहीं चेंज होंगे, इसके अल्फा और बीटा उतने ही आपके रहेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, और ग्राफ कैसा आएगा, सर ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। ऊपर अब मेरी डाउनवर्ड बात पैराबोला। सुनना, अब सुनो, अब खास बात एक चीज दिखाऊं, खास बात एक चीज दिखाऊं, जरा समझना। अगर इसी में मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, h(x) आ गया, 2 6 12, हर एक टर्म में करना है, 2 7 14, सर तब भी चेंज नहीं होगा। हाँ 2। अब देखो खास बात ये बस मैं बताना चाहता हूं, अब खास बात सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी भी इसके जीरोस नहीं चेंज होंगे, अल्फा उतना ही रहेगा और बीटा भी उतना ही रहेगा, और ग्राफ क्योंकि 12 कैसा है, पॉजिटिव है, तो ओपन अपवर्ड पॉजिटिव। आएगा। हाँ बस मैं ये कहना चाहता हूं, वैसा ही ग्राफ आएगा, बस उसका शेप चेंज होगा, लेकिन पास तो वो वहीं से करेगा, नहीं सुना आपने, अरे भाई शेप उसका वैसा ही रहेगा, ओपन अपवर्ड 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 पैराबोला, लेकिन पास वो वहीं से करेगा, सॉरी 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 सॉरी, रहेगा वो अपवर्ड अपवर्ड ओपन अपवर्ड पैराबोला ही, पास वहीं से करेगा, थोड़ा सा मोटा या पतला हो सकता है, वो अलग बात है। मतलब ये देखिए ओपन अपवर्ड है कि नहीं, बोलो। यस सर। यस सर। येलो, हाँ येलो वाला ये रहा, ये येलो वाला है, येलो वाला और लाइट ब्लू कलर वाला, दोनों ही सेम फैमिली के मेंबर हैं, ओपन अपवर्ड पैराबोला, समझे, क्योंकि दोनों का एक ऐसा था पॉजिटिव था। खास बात फील करी कि पास वहीं से करेगा, जीरो से, दोनों के जीरो सेम है। इससे क्या पता चलता है आपको, इससे ये पता चलता है आपको कि अगर हम पॉलिनोमियल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ता है, वो पास वहीं से करेगा, और नेचर ए से देख लोगे, गेम खत्म। अब देखो जरा, एक दिखाता हूं मैं आपको, मान लो आपने कहा कि नहीं सर आप एक काम करो सर, है ना सर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो सर, मैंने कहा ठीक है, तो यहां से f(x) बन गया, 2 से कर दो, 2 6 12, लेकिन माइनस का, और 2 7 14 और 2 3 6, ठीक है। तो इसका भी ग्राफ, अब इसके भी अल्फा बीटा कैसे आएंगे, सेम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। वैसे ही आएंगे, आप अच्छा, निकाल के जब फुर्सत हो तो देख लीजिएगा, 3/2 ठीक। -1/2 3। ओके, ये चीज है ना। लेकिन बच्चों यदि आप ध्यान दें तो यहां पर ए की वैल्यू कैसी, बताना जरा,
नेगेटिव है सर नेगेटिव। ठीक, तो आएगा डाउनवर्ड, है ना, मतलब समझो डाउनवर्ड वाली फैमिली में, यानी कि पास यहीं से करेगा, अपना मोटा पतला छोटा हो सकता है, वो अलग बात है। कोई डाउट बताइए? नो सर। अब ये आपको स्कूल में नहीं बताया गया होगा, क्या मैंने सही कहा? ठीक, यस सर, ये नहीं बताया। ये नहीं बताया, और यही इस चैप्टर की जान है। सुन लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन का पर्चा मैं आपको उठा के दिखा दूंगा, यही सवाल आया है, मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में, और इस कॉन्सेप्ट में हमको इतने ही डिटेल में जाना था, अब आप कभी भूलोगे नहीं जब मैं वो वाले सवाल कराऊंगा, तो यही कॉन्सेप्ट आता है। किसी पॉलिनोमियल में किसी नंबर, नंबर का मतलब किसी रियल नंबर, जीरो को छोड़ के, जीरो से मत कर देना भाई, नहीं पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक, तो जीरो को छोड़ के किसी नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा बताइए? तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस आपके चेंज नहीं होंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये Yes, चीज है। sir. और ओपन ओपन अपवर्ड का गेम और ओपन डाउनवर्ड का गेम याद रखना है, बस इतनी सी बात है। ठीक, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं एक बोर्ड एग्जामिनेशन का, देखते हैं आप क्या बताते हैं। बच्चों, उसने सवाल पूछा कि फॉर पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ग्राफ इज open upward parabola and touching the x-axis and touching the x-axis at a single point, at a single point for this polynomial graph is open upward parabola touching the x-axis at single point if options are, option A is बच्चों a is greater than 0, option B is a is less than 0, option C is b square minus 4ac is equals to 0, ऑप्शन डी को येलो कलर से लिख रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, एंड ऑप्शन बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी आएगा। बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। सर डी। यस डी पार्ट। यस, कौन सा है आंसर चेक करो। ओपन Both अपवर्ड A की and बात C. करिए उसने, हाँ ओपन अपवर्ड की बात करी, ठीक, तो यानी कि ये तो सही है आपका, एक तो ये सही लग रहा है, ए इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद कह रहा है टचिंग द एक्स एक्सिस सिंगल पॉइंट पे कब टच करता है? जब डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? 0, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। एक ये सही लग रहा है। तो अब ऑप्शन देखो, कहीं ए और सी दोनों तो नहीं दिए, तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा, सो ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन। डी इज करेक्ट। समझ गए? ये बोर्ड एग्जामिनेशन का फेवरेट सवाल होगा, याद रखिएगा, कभी आपके एग्जाम में आएगा अचानक से, और जब आएगा तो कोई कर नहीं पाएगा। चलो अब देखो जरा, इतना हो गया। अब मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, और देखते हैं आपके मन में क्या आता है। सुनो बच्चों ध्यान से, यहां पर देखिए, कभी भी अगर आपके पास ऐसी इक्वेशंस हैं, हम लोग यस हम लोग जो सवाल कर रहे थे पहले उसको कर लेते हैं। यस, ये क्वेश्चन था, देखो बच्चों इसके जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, है ना। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और c नहीं था तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इसमें क्या करते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u, है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें कैसे करते हैं, जो आप गलती करोगे वो आपको नहीं करना है। सुनो, जो आप गलती एग्जाम में करोगे पहले मैं लिख दे रहा हूं, आपकी मिस्टेक सुनिए। मिस्टेक में आप ये करोगे क्या, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0, फिर आप गलती से इसको इधर भेज दोगे मान लो, फिर आप लिखोगे 4u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8u। अब आप क्या बोलोगे, जो बच्चे बोलते हैं कहेंगे सर देखो सर 4 इंटू सर, है ना, u स्क्वायर को सर u इंटू यू लिखो, सर 8 को लिखो आप क्या माइनस 2 इंटू 4, है ना, माइनस 8 को माइनस 2 इंटू 4, 2 4 8 होता है, और माइनस ऐसे ही है, और u को लिखा आपने u, ठीक। अब बच्चे क्या करते हैं, कोई गलती बता दो जरा, क्या करते हो, गलती बताओ क्या करेगा इसके बाद, कोई बता सकता है मिस्टेक?
यू की वैल्यू निकाल सर एक यू से एक यू काट हाँ। के यू की वैल्यू निकाल। यस, एक हाँ। यू से एक यू काट देगा। सोचेगा हमने बहुत सही किया है, 4 से 4 काट देगा और फिर बोलेगा देखो सर ये यू बचा। मैंने कहा अच्छा। कहेगा सर -2 आ रहा है। मैंने कहा बहुत सही। तो ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों ये पॉलिनोमियल कैसा था बताओ, लीनियर है क्वाड्रेटिक है? लीनियर है सर क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक है। हाँ, तो यू की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? 2 सर 2 वैल्यूज आएंगी। एट यू मोस्ट की 2 दो- आनी चाहिए एट हाँ, मोस्ट। हाँ, तो आपकी 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 तो एक ही आ रही है। आपकी तो एक ही आ रही है, बात समझ लो। आपकी तो एक ही आ रही है क्योंकि आपने एक यू को गलती से काट दिया जो आपको नहीं काटना चाहिए था, इसलिए वो बेचारा कट गया तो मर गया। अब वो अपनी वैल्यू नहीं दे पा रहा है। तो इसको करने का सही तरीका ये है, वो रॉन्ग है, वो उधर रॉन्ग है। तो इसको करने का सही तरीका ये होता है क्या, कि आप एक चुपके से सर ब्रैकेट लगा कॉमन लें। ले लेंगे। हाँ, और कॉमन ले लें जो भी आ रहा है। तो 4u आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहां से हो जाएगा u और +2 +2, है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, अब आपके फैक्टर बन गए, है ना। एक तो फैक्टर क्या है 4u और दूसरा क्या है u+2। तो यू आइदर, प्लस टू। हाँ, अब आपको मैं थोड़ा याद दिला देता हूं बस ऐसे ही, कि 4u और इसका प्रोडक्ट 0, या तो 4u 0 होगा या तो u+2 0 होगा। u+2 0 तो होगा। यहां से तो क्या आ जाएगा, +2 उधर जाएगा -2। ये तो -2 आसान ही है। 1 अपॉन हाँ, वहां पे वैल्यू, 1/4 ये वही वाली वैल्यू आ रही। और यहां से अब देखो ये वाले बच्चे नहीं कर 0.4 पाते। 0। हाँ, अब देखो इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो, मैंने आपको क्लास में बताया था कि 4, इसको आप चाहे ऐसे सोचो कि 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू 0/4। आप चाहे ऐसे सोचो तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट करने का। तो डायरेक्ट 4u इज इक्वल्स टू 0 आप सोचोगे 4 और u का प्रोडक्ट 0, या तो 4 0 होगा या तो u 0 होगा। 4 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा, u को। भाई पूरी दुनिया को पता है कि 4 तो 0 होता नहीं है। भाई टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है, 4 इंटू यू 0 है, या तो 4 0 होगा या तो u। 4 हो नहीं सकता तो u को होना पड़ेगा। तो यानी कि u की वैल्यू 0। अब मोटी मोटी बात है कि अल्फा पता चल गया और बीटा, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, बस गेम खत्म। और बीटा 0, ठीक। अब आप क्या करोगे, मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो अल्फा और प्लस बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो आ गया -2 + 0 -2 आ गया। और रफ वर्क में चीटिंग करोगे, तो रफ वर्क में जब चीटिंग करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a आपका होता था। तो यहां से -b, और b कितना है 8/4, है ना। तो -8/4, तो यहां से हो जाएगा क्या, -8/4 = 2, तो -2। और वही हमारा आ रहा है, तो हम यहां से आएंगे, ठीक करेंगे इसको, ठीक है। माइनस, अब जरा ध्यान दो, 2 को -2/1 लिखा, ठीक। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, या वहीं से चीटिंग देख लो ना सीधे, क्या दिक्कत है, चीटिंग देखो, गेम खत्म करो वहीं से, क्या दिक्कत है। -2/, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, कोई मना तो नहीं करेगा, ठीक है। -2 को लिखने का स्टाइल क्या है, 8/4 भी तो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यही चीटिंग का फायदा होता है ना। अब यहां से ये देखिए जरा, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा और 8 को हमने ऐसे, और अपॉन में 4, तो यहां से बाहर माइनस ऐसे ही है। और 8 का नाम क्या है, 8 का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u। तो 8 का नाम क्या है, एंड डिवाइडेड बाय, और 4 का नाम क्या है, चेक कर लीजिए जाके बच्चों, यहां पर 4 का नाम क्या है बताइए। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। बस खत्म, क्या दिक्कत है, खत्म, ठीक, बस यही है। और यहीं से यदि आप निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो रफ वर्क में पहले चीटिंग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, c/a। कहाँ गया भाई, c कितना था 0, जाके चेक कर लो भाई, c कितना था 0/a। तो 0/a, 0/c/a, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है, सुन लो ध्यान से भाई जिसको नहीं पता, 0/4 0 होता है, 0/4 0 होता है। और अगर 4/0 होता तो क्या आता, नॉट डिफाइंड। सर अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब यहां पर आइए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -2, बीटा है 0, तो यहां से आ जाएगा -2 इंटू 0 इंटू समथिंग 0। और 0 को आप क्या लिख सकते हो 0/4, और जैसे ही 0 को 0/4 लिखेंगे तो 0 का नाम क्या है, कांस्टेंट टर्म, चेक कर सर लो, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म।
डिवाइडेड बाय 4 कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। बताइए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बताइए, कोई डाउट है? आप जल्दी से ग्राफ बना लो जरा नो देखो। सर। ऐसे ही बेवजह रफ वर्क में ग्राफ। अल्फा बीटा कितने आ रहे हैं इसके? 0 और -2, तो -2 यहाँ और 0 यहाँ, और a की वैल्यू कितनी है? 4, जो कि ओपन ग्रेटर अपवर्ड देन मिले। ओपन अपवर्ड। ये ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक।